नमस्ते, मैं हूं श्रुति, आपकी विश्वसनीय फार्मासिस्ट। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी दवाइयां सुरक्षित रूप से कैसे लें। चाहे वह आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो या ओवर द काउंटर दवाइयां, इन्हें सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है ताकि साइड इफेक्ट से बचा जा सके और सबसे अच्छे परिणाम मिल सकें। कई बार हम जल्दबाजी में या लापरवाही से दवाइयां ले लेते हैं, जिससे हमें फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ जरूरी बातें शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको दवाइयों का सेवन सुरक्षित तरीके से करने में मदद करेंगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 जरूरी टिप्स, जो सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी दवाइयाँ सेफ और इफेक्टिव तरीके से लें। चलिए शुरू करते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी दवाइयाँ हमेशा उसी खुराक में लें जैसा आपके डॉक्टर ने बताया है। दवाइयों का सही तरीके से सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ने आपके लिए जो खुराक निर्धारित की है, वह आपके स्वास्थ्य की स्थिति, उम्र, वजन और अन्य व्यक्तिगत कारकों को ध्यान में रखते हुए की गई है। आपके डॉक्टर ने आपके लिए जो खुराक निर्धारित की है, वह खास कारणों से की गई है। यह खुराक आपके शरीर की आवश्यकताओं और आपकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर तय की गई है। डॉक्टर ने आपके स्वास्थ्य की पूरी जांच करने के बाद ही यह निर्णय लिया है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और दवाइयाँ अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से असर करती हैं। इसलिए किसी और की खुराक आपके लिए सही नहीं हो सकती। यह भी ध्यान रखें कि दवाइयों का असर समय के साथ बदल सकता है, इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श करते रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी दवा की खुराक कम या ज्यादा होनी चाहिए, तो खुद से कोई बदलाव न करें। खुद से खुराक बदलने से आपकी सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह भी संभव है कि दवा का असर कम हो जाए या साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएं। हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर ही सही व्यक्ति हैं जो आपकी खुराक में बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत ज्यादा दवा लेने से साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ सकता है, जबकि बहुत कम लेने से दवा असरदार नहीं होगी। साइड इफेक्ट्स में सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी और अन्य गंभीर समस्याएं शामिल हो सकती हैं। इसलिए दवा की सही खुराक का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ये भी याद रखें कि दवाइयाँ सही समय पर लेना भी उतना ही जरूरी है जितना सही खुराक में लेना। दवाइयों का सही समय पर सेवन करने से उनका प्रभाव अधिक होता है और आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है। अगर आप एक खुराक भूल जाते हैं तो घबराएं नहीं, ये सामान्य है और कभी-कभी ऐसा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे जल्द से जल्द याद करके ले लें। जैसे ही आपको याद आए, दवा ले लें, लेकिन ध्यान रखें कि एक ही समय में 2 खुराक न लें। इससे साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अगर अगली खुराक का समय हो गया है, तो भूली हुई खुराक को छोड़ दें और अपनी नियमित खुराक अनुसूची जारी रखें। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी दवाइयों का सही तरीके से सेवन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपकी सेहत आपके हाथ में है, इसलिए दवाइयों का सही तरीके से सेवन करना न भूलें। दवाइयां लेने का सही तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना सही खुराक लेना। सही समय पर और सही तरीके से दवा लेने से उसका असर बेहतर होता है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। कुछ दवाइयां खाने से पहले लेनी चाहिए, तो कुछ खाने के बाद। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दवा का असर कैसे होता है और आपका शरीर उसे कैसे अवशोषित करता है। कुछ दवाइयां खाली पेट लेने से पेट खराब कर सकती हैं, जबकि कुछ दवाइयां खाने के साथ लेने से ठीक से काम नहीं करती हैं। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी दवा को कब लेना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, तो उन्हें पेट खराब होने से बचाने के लिए खाने के साथ लेना जरूरी है। यह दवाइयां पेट में एसिडिटी को कम करती हैं और पेट की परत को सुरक्षित रखती हैं। दूसरी ओर, कुछ दवाइयां जैसे थायराइड की दवा खाली पेट लेना जरूरी होता है ताकि उसका पूरा असर हो सके। थायराइड की दवाइयां खाने के साथ लेने से उनका अवशोषण कम हो सकता है। इसलिए अपनी दवाइयां लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लें। वे आपको सही जानकारी देंगे और आपकी दवाइयों के बारे में किसी भी संदेह को दूर करेंगे। वे आपको बताएंगे कि आपकी दवाइयां कब और कैसे लेनी है। यह जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी याद रखें कि कुछ दवाइयां दूध, जूस या अल्कोहल के साथ नहीं लेनी चाहिए। यह पदार्थ दवाइयों के असर को कम कर सकते हैं या उनके साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
अगर आपको कोई संदेह हो तो हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछें। वे आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे और आपको सही मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा अपनी दवाइयों को सही तरीके से संगठित करना और समय पर लेने के लिए रिमाइंडर सेट करना भी महत्वपूर्ण है। इससे आप दवाइयां भूलेंगे नहीं और उनका सही असर होगा। दवाइयों के पैकेज पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनकी समाप्ति तिथि की जांच करें। समाप्त हो चुकी दवाइयां न लें क्योंकि वे प्रभावी नहीं हो सकती और हानिकारक भी हो सकती हैं। अपनी दवाइयों को ठंडी और सूखी जगह पर रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इससे दवाइयां सुरक्षित रहेंगी और उनका असर बना रहेगा। नियमित रूप से अपने डॉक्टर से अपनी दवाइयों की समीक्षा कराएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप सही दवाइयां ले रहे हैं और कोई भी अनावश्यक दवा नहीं ले रहे हैं। सही तरीके से दवाइयां लेने से आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल का धन्यवाद करें। कई बार जब हम बेहतर महसूस करने लगते हैं तो हम दवाइयां लेना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। दवाइयां लेना बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, भले ही आप बेहतर महसूस कर रहे हों। जल्दी दवाइयां लेना बंद करने से संक्रमण और भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एंटीबायोटिक्स दी गई हैं, तो उन्हें पूरा कोर्स खत्म करना जरूरी है, भले ही आप कुछ दिनों बाद बेहतर महसूस करने लगें। ऐसा इसलिए क्योंकि संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ होगा और वह वापस आ सकता है। इसी तरह, अगर आप किसी पुरानी बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं तो उसे अचानक बंद न करें। ऐसा करने से आपकी तबीयत अचानक खराब हो सकती है। हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आप अपनी दवाइयां कैसे और कब बंद कर सकते हैं। दवा की परस्पर क्रिया तब होती है जब एक दवा दूसरी दवा, भोजन या पूरक के साथ प्रतिक्रिया करती है। यह एक सामान्य घटना है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस बारे में पूरी जानकारी रखें। यह प्रतिक्रिया दवाओं को कम इफेक्टिव बना सकती है, जिससे आपकी बीमारी का इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके अलावा यह आपके शरीर में दवाओं के स्तर को भी प्रभावित कर सकती है, उनके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा सकती है, जिससे आपको नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ दवाओं के साथ अन्य दवाओं का सेवन करने से पेट में दर्द, उल्टी या चक्कर आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं, या एक नई समस्या पैदा कर सकती है। ये नई समस्या कभी-कभी इतनी गंभीर हो सकती है कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप जो दवाइयां ले रहे हैं वे एक दूसरे के साथ या आपके द्वारा खाए जा रहे भोजन या पूरक के साथ कैसे प्रतिक्रिया कर सकती हैं। यह जानकारी आपको सुरक्षित और स्वस्थ रहने में मदद करेगी। वे एक दूसरे के साथ या आपके द्वारा खाए जा रहे भोजन या पूरक के साथ कैसे प्रतिक्रिया कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ दवाओं के साथ दूध या डेयरी उत्पादों का सेवन करने से दवा का प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, ब्लड थिनर्स जैसे वारफारिन, जो रक्त को पतला करने के लिए उपयोग की जाती है, आम दर्द निवारक दवाओं जैसे एस्पिरिन के साथ मिलकर लेने से रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। ये खतरा इतना गंभीर हो सकता है कि आपको तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी तरह, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे अंगूर का रस कुछ दवाओं के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। यह दवाओं के प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकता है, जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ दवाओं के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से खाद्य पदार्थ आपकी दवाओं के साथ सुरक्षित हैं और कौन से नहीं। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को उन सभी दवाओं, ओवर द काउंटर दवाओं, हर्बल सप्लीमेंट्स और विटामिन के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। यह जानकारी उन्हें आपकी दवाओं के परस्पर क्रियाओं का सही मूल्यांकन करने में मदद करेगी। हर्बल सप्लीमेंट्स और विटामिन के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स और विटामिन भी दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। वे आपको बताएंगे कि क्या कोई संभावित परस्पर क्रिया है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यह जानकारी आपको सुरक्षित और स्वस्थ रहने में मदद करेगी और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से परामर्श करें और उनकी सलाह का पालन करें। इससे आप दवाओं के परस्पर क्रियाओं से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
दवाओं को सही तरीके से स्टोर करना उनकी इफेक्टिवनेस और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। गलत तरीके से स्टोर करने से दवाएं खराब हो सकती हैं और अपना असर खो सकती हैं। ज्यादातर दवाओं को कमरे के तापमान पर सीधी धूप और नमी से दूर रखना चाहिए। बाथरूम या रसोई जैसी जगहों पर दवाइयां रखने से बचें, क्योंकि वहां नमी और गर्मी ज्यादा होती है। कुछ दवाओं को फ्रिज में रखना जरूरी होता है, लेकिन उन्हें कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए इंसुलिन को फ्रिज में रखना चाहिए, लेकिन इसे फ्रीज नहीं करना चाहिए। दवाइयों को हमेशा उनकी असली पैकेजिंग में ही रखें और एक्सपायरी डेट के बाद उनका इस्तेमाल न करें। अगर आपको अपनी दवाओं को स्टोर करने के तरीके के बारे में कोई संदेह हो तो अपने फार्मासिस्ट से पूछें, वे आपको उचित स्टोरेज निर्देश दे सकते हैं। ये थे दवाइयां सुरक्षित रूप से लेने के 5 जरूरी टिप्स। याद रखें, दवाइयां हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से लेना भी उतना ही जरूरी है। हमेशा निर्देशों का पालन करें और अगर कोई शंका हो तो अपने फार्मासिस्ट से सलाह लें। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी हेल्थ टिप्स मिलते रहें। अगर आपकी दवाओं को लेकर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ।